कोई भी चीज को आपको इंप्रूव करना हो तो उसके लिए यह जानना पड़ता है कि हम अभी कहां हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज इंप्रूव करनी है तो आज की सिचुएशन, आज के स्टेटस को जानना बहुत जरूरी है। मैं संजय कथुरिया, डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, आज बहुत एक्साइटेड हूं आपको आपकी हेल्थ से रूबरू कराने के लिए। मेरे साथ है मिस्टर भाविन पटेल, जो एक्सपर्ट हैं डायग्नोस्टिक सेक्टर में, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और गुजरात में उनकी ग्रेस लेबोरेटरीज करके एक सेटअप है जहां पे वो डायग्नोस्टिक्स करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करा के आपको रिपोर्ट इशू कराते हैं। तो आज वो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की तरह आज हमारे साथ इस चैनल पे आए हैं और हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करेंगे हेल्थ के अराउंड। और ये जो ब्लड रिपोर्ट है जो आप हमेशा करवाते हैं, कोई भी टेस्ट करवाते हैं, तो इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आज हमें पता चलेगा मिस्टर भाविन पटेल जी से। सो सर नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म। नमस्ते संजय जी, थैंक्स फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। सो सर पहला क्वेश्चन जो सबसे माइंड में आता है वो है कि एक्स लैब, वाई लैब, ये भी लैब, वो भी लैब, बहुत सारी लैब्स दिखती हैं जब भी देखते हैं। तो एक सही लैब सिलेक्ट कैसे करे व्यक्ति, कौन सी लैब से उसको टेस्ट कराना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें? सही बात है संजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इसको एक कॉमन मैन, आम आदमी समझ सके ऐसे जवाब देना चाहूँगा। तो उसमें समझने के लिए आप तीन चार चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें एक चीज़ है, आप ये चेक करें लैब एनेबल है कि नहीं। यदि एनेबल लैब से आप कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, यदि आप कोविड टेस्ट कराते हैं तो लैब आईसीएमआर अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से आप कोविड टेस्ट कराते हैं तो वो सबसे बेहतर है। तीसरी बात यह है कि आप जहाँ तक संभव आपके सिटी में ही ब्लड टेस्ट करवाए। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जल्दी से सैंपल टेस्टिंग में चला जाता है और जल्दी इसका रिपोर्ट आ जाता है, तो आपका जो आगे का फॉलोअप है वह जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और चौथा कि जहाँ आप टेस्ट करवाते हैं वहाँ कभी ना कभी विजिट जरूर करें। कम से कम वहाँ का जो माहौल, एपीरियंस, स्टाफ, मशीनरी, वो आपको देख के भी पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। तो ऐसे हम एवल्यूट कर सकते हैं। तो सर बेसिकली चार बड़ी बातें बोली, एनएबीएल, आईसीएमआर, सैंपल जल्दी पहुंचना चाहिए, नहीं तो सैंपल खराब भी हो सकता है, आपके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, और चौथा है कि आपको अगर पॉसिबल है तो वहां जाके मिल लें। तो इसमें से आप क्या कर रहे हैं? आपकी लैब में ये सब सुविधाएं हैं या मतलब आप सिर्फ बता रहे हैं कि ये होना चाहिए? संजय जी, हम ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करते हैं। हमारी लैब एनएबीएल भी है, हमारी लैब जो है वो आईसीएमआर अप्रूव्ड भी है। हम दूर दूर के सिटी के सैंपल जो है वो नहीं लेते, और हमारी जो लैब है वो सदा विजिटर्स के लिए खुली है। प्रायर अपॉइंटमेंट लेके इसको कभी भी विजिट कर सकते हैं। बहुत खूब सर। अब अगला प्रश्न आता है, जब भी हम टेस्ट के लिए जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, पता करते हैं या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, क्लासिफाइड आती है, इंफॉर्मेशन ऐड आती है, तो कोई बोलता है कि ये वाले 15 टेस्ट 500 रुपए में करा लो, ये वाले 20 टेस्ट 700 रुपए में करा लो, कोई वही टेस्ट 700 की जगह 500 में दे रहा है, 400 में दे रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है और मन हमेशा एक ही बात पे ललचाता है कि भाई जहां सबसे ज्यादा सस्ता हो रहा हो वहां जाके टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो सेम आनी है। तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्यों कुछ पॉइंट्स पे कुछ लोग बहुत सस्ता कर पाते हैं और कुछ जगहों पे थोड़ा महंगा होता है? क्या फर्क होता है उन दोनों जगहों पे? संजय जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब मुझे मोबाइल परचेस करना होता है ना, तो सेम मॉडल मैं ऑनलाइन चेक करूँगा 4 जगह, और जहाँ कम रेट है मैं मंगवा लूँगा। लेकिन जब लेबोरेटरी टेस्ट की बात आती है, तो लेबोरेटरी टेस्ट में यदि हम लोग उसको सिर्फ प्राइस देख के करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, लेबोरेटरी का टिकट साइज बहुत बड़ा नहीं है, 500, 1000, 1500, 2000। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचा लोगे? और समझिए आपने सस्ता देख के टेस्ट करवाया, रिजल्ट गड़बड़ाया, उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट किया, और 2-3 महीने बाद जब वापस टेस्ट करवाया तो पता चला कि कुछ और ही था। तो आपने जितना बचाया उनसे ज़्यादा का तो आपने दवाई पे खर्चा कर दिया, और आपका बॉडी को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कैसे होगा। तो मेरी सदा एक राय है कि लेबोरेटरी में पहले आप प्रायोरिटी जो है वो क्वालिटी को दे, उसके बाद प्राइस पे जाए।
क्या कारण होते हैं भाविन भाई कि जो है टेस्ट की रिपोर्ट्स गलत आ सकती है? आप कह रहे टेस्ट की रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं, तो उनके कारण क्या हो सकते हैं कि वो गलत हो जाए? संजय जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी मशीनरी चाहिए। मशीनरी भी वेरियस रेंज में आती है, जो 3 लाख की भी आती है, 30 लाख की भी आती है। तो अच्छी मशीनरी, फिर उसमें जो यूज़ होता है वो अच्छी क्वालिटी का रिएजेंट। सेम उसमें भी भाई सस्ती क्वालिटी का भी रिएजेंट आता है, अच्छी क्वालिटी का भी रिएजेंट आता है, और सेम यूज़ होता है जो मैन पावर जो काम करता है वहाँ भी सेम है कि अच्छे मैन पावर की अच्छी कॉस्ट। मतलब जब आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अच्छे रिएजेंट्स और अच्छा मैन पावर चाहिए। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट जो है वह ज़्यादा होती है, लेकिन आपको रिजल्ट बेहतर मिलता है। भाविन भाई बहुत अच्छा पॉइंट्स आपने बताया। अब एक बात मुझे बताइए, आप तो हेल्थ सेक्टर में ऑलमोस्ट 20 साल से हैं, 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को आप देख चुके हैं जिनका ब्लड टेस्ट आपके यहाँ से हुआ है। आपके हिसाब से हेल्थ केयर में मिसिंग क्या है, क्या नहीं है जो आप चाहेंगे कि यार ये हो तो मज़ा आ जाए? हेल्थ केयर में मिसिंग चीज़ जो मज़ा आ जाए, यस करेक्ट। देखो, यदि इसमें सर्विस विथ ह्यूमैनिटी, मानवता सभर सेवा, वैसे इसकी तो सब जगह ज़रूरत है, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत जुड़ा हुआ है इनसे। तो यदि हेल्थ सेक्टर में ये सर्विस विथ ह्यूमैनिटी यदि आ जाती है तो बहुत बेनिफिट होगा। तो सर आप सर्विस विद ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप कस्टमर एम्पैथी की बात कर रहे हैं कि कस्टमर के साथ एम्पैथाइज कीजिए। तो आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कस्टमर एम्पैथी के लिए? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक बार एक लेडी का मुझे फ़ोन आया, जो मुझे पूछ रहे थे कि मेरा जो सन है उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने हैं, वो जो खाली पेट होने हैं, लेकिन मेरा सन बोल रहा है कि मैं स्कूल ब्रेक नहीं करूँगा, और सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास स्कूल की वैन आ जाती है। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उसका सैंपल कलेक्शन करवाना है, और मुझे किसी ने बताया कि आप ग्रेस लैब में कांटेक्ट करिए, वहाँ हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं बोला आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप जो टाइम बोलेंगे वो टाइम पे स्टाफ आपके पास आ जाएगा। वो बोले 6 बजे हमें ज़रूरत है। मैं बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। शाम को वापस वो लड़की का फ़ोन आया कि सर वो कल भेजना है। मैं बोला आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको 6:01 हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन लड़का आएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन 10 बजे वापस उनका फ़ोन आ गया। बोले कि सर मैं थैंक यू बोलने के लिए आपको कॉल की हूँ। स्टाफ एकदम टाइम से आ गया, टेस्ट ब्लड भी लेके चला गया, मेरा सन जो है वो स्कूल भी चला गया। मुझे लगा कि सुबह सुबह में आपको 6 बजे उठा के थैंक यू बोलने से अच्छा है कि आराम से बोलोगी। तो और साथ साथ संजय जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, समझिए भाई कोई इंसान कोई भी रीज़न से ऑफिस में फंसा हुआ है, रात को 9 साढ़े 9 बजे अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि भाई बेटा ज़्यादा बीमार है और उनको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, और जहाँ पर रोज़ जाते हैं वो लैब पे आप अप्रोच करते हैं और वो शटर बंद होता है, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या ये चीज़ आपको सही लगती है? आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है कि 24/7 आपने कहा कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर एक्सट्रीम केसेस हों तो उसमें भी जो है उनको सर्विस किया जा सके। तो ये आपका बहुत बिल्कुल अच्छा संजय जी, इनिशिएटिव है। हम लोग जो है वो रात को यदि 1 बजे भी कोई आता है तो हम उसका जो भी ब्लड लेना है वो ब्लड लेके रात को ही उसको रिपोर्ट भी व्हाट्सअप कर देते हैं, ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। उनको जो भी हमारे रिलेटेड होता है काम 24/7 हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए बिना हम करते हैं। तो भाविन भाई आपका ये एम्पैथी मॉडल अच्छा तो बहुत है कि भाई 24/7 आप ओपन हैं, आप कस्टमर को सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये मॉडल अब ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ ग्रो कर रहे हैं जिससे आप बहुत लोगों तक ये मॉडल पहुंचा सकें? करेक्ट संजय जी, हम लोगों ने इसके ऊपर ठोस प्लानिंग किया हुआ है। और जहाँ मोदी जी का एक सेंटेंस मुझे बहुत अपीलिंग लगा था कि आफत को अवसर में बदले। और कोरोना टाइम में क्या आफतें थी कि
लोग जो है उनके बिजनेस जो है वो छूटते जा रहे थे, बहुत उनको परेशानियां थी और हेल्थ इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लोग ऐसा एक मॉडल बनाए कि जिसके थ्रू हम जहाँ जहाँ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से जुड़ सके और जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ हम लोगों से वहाँ के जुड़ के हम अपने आप को स्प्रेड करेंगे। तो भाविन भाई फिर एक काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप पे जुड़ सके, इसलिए एक नंबर आपका फ्लैश कर देते हैं ताकि लोग आप तक पहुंच सके, आपके साथ जुड़ सके, चाहे वो अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं। और हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे देते हैं ताकि लोग आप तक पहुंच सके। ये ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी ग्रोथ भी हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवा प्रदान कर सके। आप भी अगर इनके साथ जुड़ना चाहें और आपको भी ये अवसर की जरूरत हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करें और पता करें कि किस तरीके से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। वेल भाविन भाई, आप आज आए हमारे शो पे, आपने इतना अच्छा एजुकेशन दिया कि किन तरीके से आपको लैब सिलेक्ट करनी है, कहां महंगा सस्ते का क्या डिफरेंस होता है, रिपोर्ट को कैसे रीड की जाती है, और आपका जो व्यू था पूरा मेडिकल सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, वो बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छा दृष्टिकोण है आपका कि ह्यूमैनिटी के साथ सर्विस होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।